Good morning class, this is Satyam Chaudhary and I am going to explain second chapter of your supplementary book. The name of book is Footprint Without Feet. Okay, and the name of chapter is The Thief Story written by Ruskin Bond. The Thief Story, चोर की कहानी है। यहाँ जो है लेखक अपने आप को एक चोर के नजरिए से देख रहे हैं और उन्होंने एक चोर के बारे में इस कहानी में एक्सप्लेनेशन किए हैं। ठीक है, अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। एक नौजवान व्यक्ति लड़का जो है वह अनिल से मित्रता करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। और अनिल जो है उस पर बहुत विश्वास करता है और उसे अपने साथ रख लेता है। डज द बॉय बिटरली हिज ट्रस्ट बिट्रे। तो क्या लड़का जो है उसके ट्रस्ट को तोड़ देता है? क्योंकि इसमें कहानी बताया गया चोर है, वह लड़का चोर है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि क्या वह लड़का इसके ट्रस्ट को तोड़ देता है? तो देखिए पढ़ते हैं आगे क्या होता है। I was still a thief when I met Anil and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. मैं उस समय जब अनिल से I means the writer, जब मैं अनिल से मिला तो उस समय मैं एक चोर था। मैं उस समय एक चोर था और मैं 15 वर्ष का था। सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में मेरे हाथ जो थे एकदम एक्सपीरियंस्ड और साफ थे, मतलब चोरी का काम बहुत सफाई से कर लेता था। ठीक है, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वह रेसलिंग मैच देख रहा था। He was about 25, यह भी अभी 25 वर्ष के थे। ठीक है, a tall and lean fellow, tall एक लंबा और पतला व्यक्ति, and he looked easy going, kind and simple enough for my purpose, और वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बहुत आसानी से मेरे पर्पस में, मेरे उद्देश्य में आ जाएंगे, यानी मैं उसे बहुत आसानी से चीट कर लूंगा। ठीक है, I hadn't had much luck to of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. इससे पहले का जो मेरा लक था वो अच्छा नहीं था और मैं ऐसा लग रहा था कि उसके कॉन्फिडेंस में might be able to get into, हो सकता है कि मैं उसके कॉन्फिडेंस में आ जाऊं। You look quite wrestler yourself, I said. अनिल से मैंने कहा, अब उसकी चापलूसी करना उसने शुरू कर दिया। कहा कि आप एक रेसलर ही लग रहे हैं, एकदम एक रेसलर लग रहे हैं। A little flattery help in making friend, और ऐसा मैंने धूर्तता पूर्वक यानी given us especially to the further ones and interest, सामने वाले को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए मैंने ऐसा कहा कि आप भी एक रेसलर ही लग रहे हैं। ठीक है, so do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. ठीक है, तो तुरंत अनिल ने रिप्लाई किया कि हाँ तुम भी एक रेसलर लग रहे हो। ने कहा कि आप एक रेसलर लग रहे हो, हालांकि अनिल एक लंबा पतला था, पतला दुबला व्यक्ति था, तो उसने उसको कहा तो शायद बुरा लगा, उसने भी रिप्लाई कर दिया कि तुम भी एक रेसलर ही लग रहे हो। अब ऐसा सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। ठीक है, well I said modestly, I do wrestle a little. Modestly means होता है in a humble manner, मैंने बहुत नम भाव में कहा कि हाँ मैं कुछ रेसलिंग करता हूँ। What's your name? तब अनिल ने पूछा कि आपका नाम क्या, तुम्हारा क्या नाम है? हरी सिंह, I lied. हरी सिंह मैंने बताया और वो अभी झूठ। I took a new name every month, क्योंकि हर महीने मैं एक नया नाम रख लेता था अपना, क्योंकि इसका काम चोरी का था, हर महीने नया नाम रख लेता था। That kept me ahead of police and my former employer, जो कि मुझे पुलिस से और जिनके यहाँ मैं चोरियां कर चुका हूँ उनसे बचाकर रखता था। After this introduction, Anil talked about well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about.
इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल जो है वह रेस्टर्स के बारे में बात करने लगा, जो कि खूब अच्छे से ऑयल थे, यानी पूरी तरह से ऑयल से मसाज किए गए थे और वह ग्रंटिंग कर रहे थे, एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे थे और थ्रो कर रहे थे। I didn't have much to say. अनिल walked away. I followed casually. इसके बाद अनिल ने कहा कि इससे ज्यादा मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, इसलिए अनिल वहां से चला गया और मैं उसे कैजुअली पीछे पीछे फॉलो करने लगा। हेलो अगेन ही सेड, मैं कहा फिर से मुझसे कहा हेलो। आई गेव हिम माय मोस्ट अपीयरिंग स्माइल, इसलिए मैंने उन्हें बहुत ही आकर्षक मुस्कान दिया। ठीक है, अपीयरेंस, इट इज अ वर्ड। अपीयरेंस मीन्स होता है अट्रैक्टिव। ठीक है, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड बट आई कांट पे यू। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। तब उन्होंने कहा कि आप काम तो करना चाहते हैं लेकिन मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, आई कांट पे यू, मैं आपको पे नहीं कर सकता। I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" ठीक है, मैं कुछ देर तक सोचता रहा और शायद मैंने इस आदमी को मिसजज कर लिया था कि यह आसानी से मेरे चक्कर में या मेरे चक्रव्यूह में फंस जाएगा। तो इसलिए मैंने फिर पूछा, क्या आप मुझे खिला सकते हो? कैन यू कुक? उन्होंने मुझे पूछा कि क्या तुम पका सकते हो? इफ यू कैन कुक देन आई कैन कुक, आई लाइक। फिर से मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ मैं बना सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खिला सकूं। ठीक है, he took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. ठीक है, वह मुझे जुमना स्वीट्स के ऊपर, यानी जुमना स्वीट्स की जो शॉप थी उसके ऊपर ले गया और वहां जाकर मुझे कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट वाज had been terrible because Anil gave it to the stray dog and told to be off. ठीक है, तो उस रात जो मैंने खाना बनाया वह बहुत ही भयानक बना था, टेरिबल, बिना स्वाद का बना था, क्योंकि अनिल ने उसे गली के कुत्तों को दे दिया और मुझे कहा कि तुम यहां से जा सकते हो। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीयरिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लविंग। मैं जो उनके पीछे घूम रहा था, मैं उन्हें फॉलो कर रहा था, मैं वहीं खड़ा उनके आसपास इर्द गिर्द घूमने लगा और मैं उनके पास एक अट्रैक्टिव मुस्कान के साथ ही रह गया, इसलिए वह मुझे या मुझ पर ही कुडंट हेल्प लविंग, वह कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वह हंसे। लेटर ही पेटेड मी ऑन हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। और बाद में उन्होंने मेरा सिर सहलाकर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। He also taught me write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. उन्होंने कहा कि वह उसे जल्द ही, यानी चोर को अनिल जल्द ही उसका नाम लिखना सिखाएगा, लेटर्स लिखना सिखाएगा और जल्द ही उसे एक पूरा सेंटेंस लिखना सिखा देगा और उसे नंबरों को जोड़ना भी सिखाएगा। ठीक है, नंबरों को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ग्रेटफुल मीन्स बहुत खुश था। ठीक है, मैं बहुत उस समय मैं बहुत खुश था। ठीक है, I knew that once I could write like an educated man, there could no limit what I could achieve. क्योंकि मैं जानता था कि यदि मैं लिखना सीख गया एक एजुकेटेड व्यक्ति की तरह, तो मुझे इसकी कोई लिमिट नहीं है कि मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ।
I was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies making a profit about ₹1 a day. मैं बहुत आराम से अनिल के लिए काम करता रहा। सुबह उसके लिए चाय बना देता और दिन के सामान खरीदने के लिए बाजार जाता, जिसमें से प्रतिदिन मैं ₹1 की प्रॉफिट बनाता। I think he knew I made little money this way, but he did not seem to mind. मैं जानता था कि मुझे लगता था कि वो जानते हैं कि मैं इस तरह से पैसा बनाता हूँ, लेकिन वह इसका कोई बुरा नहीं मानते। अनिल made money by pits and stars. Fish and stars. Pits means irregular burns and activity. अनिल जो है वह इरेगुलर बर्न एक्टिविटीज यानी अजीबो ढंग से पैसे बनाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, कुछ सप्ताह में वह पैसे उधार लेता था। लेंड नेक्स्ट वीक, और कुछ सप्ताह वह पैसों को उधार दिया करता था। इस तरह से वह पैसे बनाता था। ही केप्ट वरीड अबाउट द नेक्स्ट चेक, बट एज सून इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वह जो है अपने आने वाले नेक्स्ट चेक के बारे में चिंतित रहता था और जैसे ही वह आएगा वह बाहर जाकर सेलिब्रेट करेगा। इट सीम ही रोट फॉर मैगजीन अ क्वेयर वे टू मेक लिविंग। अ क्वेयर, QUEER, क्वेयर, स्ट्रेंज। ठीक है, तो वह एक अजीब ढंग से स्ट्रेंज तरीके से पैसे बनाता था और मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखता था। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw his tuck the money under the mattress. एक दिन शाम को वह मुस्कुराते हुए अपने मुट्ठियों में नोटों का बंडल लेकर आए, नोट्स के बंडल लेकर आए और उसने अपने टक मीन्स टू कीप अ सेफर प्लेस, तो उसने अपने उस पैसे के बंडल को अपने मैट्रेस यानी बेड के बिछौने के नीचे रख दिया। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. मैं लगभग 1 महीने से अनिल के यहाँ काम कर रहा था और पैसे का जो बचाव था, मैं बाजार करने में से जो पैसे बचाए थे वही बचाया था, लेकिन जो मेरा लाइन ऑफ वर्क था उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था। जो मेरा लाइन ऑफ वर्क था, लाइन ऑफ वर्क क्या था उसका? चोरी करना, तो मैंने चोरी नहीं की। ठीक है, I had ever opportunity for doing so, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। Anil had given me a key to door and I could come and go as I pleased. He was most trusting person I had ever met. क्योंकि अनिल ने पहले से मुझे अपने कमरे की चाबी दी थी, मेरे आवश्यकता अनुसार जब भी मेरा मन करे मैं आ जा सकता था, और वह ऐसा व्यक्ति था जैसे व्यक्ति से मैं कभी नहीं मिला था। ऐसे ट्रस्टेबल, जो दूसरों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेता था, ऐसे भरोसा करने वाले व्यक्ति से मैं इससे पहले कभी नहीं मिला था। And that is why it was so difficult to rob. और यही सबसे बड़ी कारण, उसे रॉब करना, उसे ठगना, क्योंकि वह अंधा विश्वास करता था उसको। It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. लालची व्यक्ति को आप लूट सकते हैं क्योंकि वो लूटने लायक होता है, छुपा कर रखा रहता है। But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he is being robbed, and that take all pleasure out of work. और केयरलेस जो आदमी ट्रस्ट करते हैं और चिंता विमुख होते हैं, एकदम फ्री होते हैं,
उन पे कोई असर नहीं पड़ता है। वो सोच लेते हैं कि जाओ, मेरे भाग्य में जो नहीं था वह जिसके भाग्य में था वह ले गया। तो ऐसे लोगों को लूटना बड़ा मुश्किल होता है, और ऐसे लोगों को लूटने के बाद काम का जो श्रेय होता है वह भी नहीं मिलता है। Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. इसलिए मैंने यह तय किया कि अब मेरा जो है चोरी करने का समय आ गया, यानी मुझे अब चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो पैसा अनिल लेकर आया है, अगर मैं चोरी नहीं करता हूँ तो यह सारा पैसा अपने मित्रों पर वेस्ट कर देगा और मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। अनिल was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on bed. अनिल जो है वह गहरी नींद में सोया हुआ था। उसका बेड ऐसे लगा हुआ था कि चांद की जो रोशनी थी वह बालकनी से होते हुए उसके बिस्तर पर पड़ रही थी और वो वहां सोया हुआ था। ठीक है। I sat up on the floor considering the situation. मैं वहां फर्श पर बैठकर वहां के सिचुएशन को समझ रहा था। If I took the money, I could catch the train 10:30 express to Lucknow. Slipping out the blanket, I crept up to the bed. यह सोचकर कि अगर मैं पैसे ले लेता हूँ तो मैं 10:30 की जो ट्रेन है लखनऊ के लिए, मैं उसे पकड़कर लखनऊ चला जाऊंगा। यह सोचकर मैं अपने ब्लैंकेट से यानी कमरे से बाहर निकला, कंबल से बाहर निकला और रेंगते हुए उसके बेड के पास पहुंचा। Anil was sleeping peacefully. His face was clearly and unlined. अनिल जो है एकदम आराम से सो रहा था। उसका चेहरा जो था उस पे किसी भी प्रकार की चिंता की, टेंशन की रेखाएं नहीं थी। उसका चेहरा एकदम साफ था। Even I had more mark on my face, though mine were mostly scars. Yes, C-A-R-S. scars means जख्मों के निशान। उससे ज्यादा अनिल के पास पैसे थे, वो बेड पे रख के सोया था बिना टेंशन का, लेकिन उससे ज्यादा चिंता की लकीरें मेरे चेहरे पे थी और उससे भी ज्यादा लकीरें थी स्कार्स के, जख्मों के निशान की। ठीक है।